सब्र और भलाई की ताकत। एक गांव में हजरत अहमद नाम के नेक दिल और दीनदार शख्स रहते थे। वो निहायत आजिज़ी के साथ जिंदगी गुजारते थे और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। उनकी आदत थी कि वो दिन रात कुरान की तिलावत करते, नमाजों की पाबंदी करते और गरीबों की मदद में हमेशा आगे रहते। गांव के लोग उन्हें बड़ा इज्जत देते थे, मगर कुछ लोग उनकी नेकियों से जलते भी थे। गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम फातिमा था। वो सख्त मिजाज, मगरूर और दूसरों को तंग करने की आदी थी। इसे हजरत अहमद की नेकी और शोहरत बर्दाश्त ना थी। वो समझती थी कि अहमद सिर्फ दिखावे के लिए ये सब करते हैं। इस वजह से इसके दिल में हसद पैदा हुआ और वो हर रोज़ उन्हें तंग करने के तरीके सोचने लगी। जब भी अहमद नमाज के लिए मस्जिद जाते, फातिमा अपने घर की छत पर खड़ी हो जाती और उन पर मिट्टी, कचरा, कभी गंदा पानी फेंक देती। अहमद कभी जवाब में कुछ ना कहते। वो सर झुकाकर मस्जिद की तरफ बढ़ जाते और वुजू करके नमाज पढ़ लेते। गांव के कुछ लोग ये मंजर देखते और अहमद से कहते, आप इतने साबिर क्यों हैं? इस औरत को रोक क्यों नहीं देते? अहमद मुस्करा कर जवाब देते, अगर कोई बुराई करे और हम भी बुराई से जवाब दे तो फिर हम में और इसमें क्या फ़र्क रहा? इस्लाम हमें सब्र और मुआफ़ी सिखाता है। ये जवाब सुनकर लोग हैरान होते और अहमद की इज्जत मज़ीद बढ़ जाती। मगर फातिमा अपनी हरकतों से बाज न आई। कई महीने गुजर गए, अहमद ने एक बार भी इस औरत को बुरा ना कहा। फिर एक दिन का वाक़या बड़ा अजीब था। अहमद मस्जिद जा रहे थे कि देखा आज उन पर कचरा नहीं फेंका गया। पहले तो वो खुश हुए, मगर फौरन सोच में पड़ गए, शायद वो औरत बीमार है या किसी मुश्किल में है। नमाज के बाद अहमद सीधे फातिमा के घर गए। दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से कमज़ोर सी आवाज़ आई। दरवाज़ा खुला तो अहमद ने देखा कि फातिमा सख्त बीमार बिस्तर पर पड़ी है। इसके पास खाने पीने का भी कोई इंतज़ाम नहीं था, ना कोई तीमारदार। अहमद फौरन अंदर गए, इसके लिए पानी लाए, दवा का इंतज़ाम किया और खाना पकवा कर गया। फातिमा हैरान रह गई। इसने रोते हुए कहा, मैंने आपको कितना तंग किया, मगर अब फिर भी मेरी खिदमत कर रहे हैं। अहमद ने नरमी से जवाब दिया, यही इस्लाम का दर्स है। रसूल अकरम ने हमें सिखाया है कि जो तुम्हें तकलीफ दे, इसके साथ भी भलाई करो। फातिमा का दिल पिघल गया। इसने अहमद के कदमों में गिरकर मुआफ़ी मांगी और कहा, आपने मेरे दिल का गुरूर तोड़ दिया। आज मुझे समझ आया कि असल दीन अच्छे अखलाक और सब्र में है। मैं गवाही देती हूँ कि आपका दीन हक है और मैं अपनी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बदल दूंगी। इसके बाद फातिमा की ज़िंदगी अक्सर बदल गई। वो पहले दूसरों को तंग करती थी, अब दूसरों की मदद करने लगी। गांव के लोग हैरान रह गए कि जो औरत सबको दुख देती थी, वो अब सबसे ज्यादा रहम दिल और नेक बन गई। वक्त गुजरता गया, फातिमा ने गांव की गरीब बेवाओं और यतीम बच्चों की खिदमत शुरू कर दी। इसने अपनी जुबान की सख्ती छोड़ दी और नरम गुफ्तारी इख्तियार की। लोग इसके बदलाव को देखकर कहते, ये सब अहमद की सब्र और बर्दाश्त की बरकत है। अगर वो बदला लेते या सख्ती करते तो ये तब्दीली कभी ना आती। हजरत अहमद अक्सर कहा करते थे, बुराई का बदला बुराई से देना आसान है, मगर असल बहादुरी ये है कि बुराई का जवाब भलाई से दिया जाए। अल्लाह ऐसे ही लोगों को पसंद करता है। सबक। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि सब्र, मुआफ़ी और अच्छे अखलाक इंसान के दिलों को बदल सकते हैं। कभी कभी हमारा नर्म रवैया दूसरों की ज़िंदगी का रुख बदल देता है। इस्लाम हमें यही सिखाता है कि दूसरों के साथ हसन सलूक करे, चाहे वो हमारे साथ बुरा ही क्यों ना करे। ये कहानी तकरीबन 1000 अल्फाज के करीब है और सुनने वालों के दिल को छू लेने वाली है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को मज़ीद यूट्यूब वीडियो के अंदाज में ड्रामाई और जज्बाती स्क्रिप्ट बना दूं ताकि सुनाने पर और भी ज़्यादा असर करे?